एक्सरसाइज 5C के बारे में हम बात करेंगे और बहुत आसान है, ये उतना ही आसान है जितना हम लोग पतंग उड़ा लेते हैं, है ना। तो आपको पढ़ना है पतंग के बारे में और ट्रेपेजियम के बारे में, राइट। ये दो टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ लिए हैं, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ चुके हैं। बट अब जो बारी है ये है हम लोग का काइट और ट्रेपेजियम के बारे में। रोम्बस के बारे में बात हो चुका था, यस हो चुका था, ठीक है जी। काइट के बारे में जो हम लोग जानते हैं ना, जब भी हम लोग काइट बनाएंगे फ्यूचर में या आज के बाद सब लोग काइट कभी बनाइएगा तो याद रखिएगा इस बात को कि काइट का जो पड़ोसी साइड होता है ऊपर का, ये दोनों बराबर होता है, और जो नीचे वाला जो होता है इसका, ये दोनों बराबर होता है। ऐसा कुछ बात है, ठीक है। एक काइट है, एडजेसेंट साइड इक्वल रहेगा, ठीक है। मतलब ऊपर वाला जो दोनों साइड है ये दोनों इक्वल रहेगा और नीचे का दोनों साइड तुम्हारा इक्वल रहेगा। साथ में जो बड़ा डायगोनल है वो छोटा डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, आधा कर देता है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिए, क्या करेगा इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और साथ में ये जो डायगोनल है एडी, जो बड़ा वाला डायगोनल है, ये अपने वर्टेक्स एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब आधा कर देगा। ये सब हम बोल रहे हैं, इसको प्रूव भी करने वाले हैं। अ काइट हैज फोर साइड, सही बात है, फोर साइड है, एक तरह का क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। इट हैज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट जो है इसका साइड, ये वाला ऊपर का, ये दोनों बराबर होगा। इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। हाँ, सबसे खतरनाक बात क्या है कि यहाँ पर तुम्हारा राइट एंगल बनेगा, मतलब 90 का एंगल बनेगा। ओके जी, ठीक है। वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे को काटेगा। एक दूसरे को मतलब ईच अदर नहीं बोला गया है, बड़ा वाला छोटा को काटेगा। क्या करेगा, जो लॉन्गर डायगोनल होगा वो स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब आधा कर देगा। ये कहानी था तुम्हारा काइट का, पतंग का। अब बारी है ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम एक ऐसा चार साइड का फिगर है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तुम्हारा पैरेलल रहेगा। क्या रहेगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, मतलब ये और ये एक पेयर है और अपोजिट साइड है तो ये पैरेलल है। बाकी ये जो दोनों है ये तुम्हारा पैरेलल नहीं है, ठीक है बच्चे। ये बेसिक से जानकारी था जिसके बारे में बात कर रहे थे। आइए डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में पहला जो जानकारी है वो काइट के बारे में, थ्योरम भी साथ में है, तो इसको क्यों ना थ्योरम को ऐसे ही उड़ा दिया जाए हवा में, है ना। आ जाओ, गेट रेडी फॉर द थ्योरम। काइट के बारे में जान लेते हैं। काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी सच दैट द एडी, एबी बराबर एडी है, ठीक है जी। एबी और एडी बराबर है हम लोग का दोनों साइड, और बीसी और डीसी बराबर है, ये रहा बीसी और ये रहा तुम्हारा डीसी, बराबर होगा। तो थ्योरम नंबर पहला में क्या बोला गया है इसके बारे में बात कर ले, है ना। थ्योरम फर्स्ट, व्हाट इन द थ्योरम, इन अ काइट एबीसीडी इट इज बीइंग गिवन दैट एबी बराबर एडी, ये हमारे पास में गिवन है बच्चे, एंड बीसी बराबर डीसी, ये भी गिवन है। ओके जी, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। वाओ, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा करना। क्या करना, आधा कर देना, जस्ट मेक इट हाफ, एकदम 20 से चीर देंगे, है ना बच्चे। और क्या बोला गया, और बताना है सेकंड में एंगल ए बी सी कहाँ गया भाई साहब, ए बी सी, ये रहे एंगल बड़ा वाला, और क्या है एंगल ए डी सी ये वाला रहा, ये सेकंड में हमको प्रूफ करना है। ओके जी, कर देंगे। और क्या बोला गया, बी बराबर डी, अच्छा ये कहाँ गया बी, ये रहा हम लोग का बी, ये रहा बी, और ये कहाँ गया तुम्हारा डी, ये रहा तुम्हारा डी, ये दोनों बराबर होगा। ओके, एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए ई डी, ये कितना है 90, मतलब यहाँ हमको 90 प्रूफ करना है। इतना मेहनत का काम करना है, बहुत सारा स्टेप है, कोई बात नहीं, फटाक से लिख देंगे गिवन। गिवन में क्या बोला गया है उसके बाद लिखेंगे प्रूफ क्या करना है। क्या बोला गया गिवन बताओगे, एबीसीडी इज अ काइट, क्या बोला गया है, एबीसीडी इज अ काइट, ये हमारे पास में जानकारी है, तो गिवन बोलेंगे हम लोग। एक काइट है, उड़ाओ पतंग को। साथ में इन विच क्या बोला गया बच्चे, ए बी साहब जो हैं वो किसके बराबर हैं, एडी साहब के बराबर हैं, एंड एडी 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 जस्ट मेक इट एडी, ए बी साहब बराबर हैं एडी साहब के। फिर बी लिख दिए हम, क्या हो गया मेरे हाथ को, डी, ठीक है। ए बी बराबर एडी, एंड बीसी साहब कहाँ गए, बीसी साहब किसके बराबर बताओगे, ये सर डीसी साहब के बराबर है। ओके जी, आइए टू प्रूफ कर लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, यहाँ बोला गया 3 पॉइंट में, तो पहला पॉइंट तो यही है भाई, टू प्रूफ में पहला पॉइंट है कि एसी साहब जो हैं ये बाइसेक्ट कर देंगे, बाइसेक्ट्स किसको, एंगल ए एंड एंगल बी। पहला पॉइंट तो ये करना है। सेकेंड पॉइंट क्या करना है, सेम टू सेम छाप देंगे भला, एंगल ए बी सी जो होगा, एंगल ए बी सी ये क्या होगा, एंगल बराबर होगा एंगल ए डी सी के। ये दो काम तो एक साथ में हो जाएगा, मतलब देखो एक ही स्टेप में सारा नहीं निपटा सकता है, लेकिन हाँ एक जो स्टेप चलेंगे इससे हम लोग का 2 काम बन जाएगा। तो यहीं रुकते हैं, आगे बढ़ेंगे फिर बाद में, है ना। बाद वाला जो काम है उसको दिखाएंगे हम अलग वाले कॉन्सेप्ट से, मतलब इसी सिमिलर ही रहेगा फिगर वगैरह, बट कॉन्सेप्ट अलग लगेगा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये सुनिए ध्यान से। पहला बात कि तुमको दिखाना क्या है कि सर एसी साहब बाइसेक्ट करेंगे एंगल ए और एंगल बी को, तो सर एसी साहब तो यही है, बोलो हाँ या ना। इस साहब को
देखा जाए तो सर ये दोनों ट्रेंगल में पकड़ा जाएंगे। देखो ध्यान से, इस ट्रेंगल में भी हैं भाई साहब एसी साहब, और ये जो एसी साहब हैं इस ट्रेंगल में भी बैठे हुए हैं, है ना। हम साथ साथ हैं। कौन साहब? एसी साहब बोलेंगे हम साथ साथ हैं, दोनों ट्रेंगल में हम साथ साथ हैं। नहीं, अगर ये साथ साथ हैं तो इनको पकड़ लेते हैं दो ट्रेंगल। आइए करते हैं क्या, प्रूफ कर लेते हैं, है ना बच्चे। करते क्या है बच्चे, प्रूफ करते हैं, प्रूफ प्रूफ करते हैं प्रूफ। क्या करेंगे बताओगे? मानेंगे दो ट्रेंगल, कौन सा? ट्रेंगल ए बी सी। प्रूफ करेंगे, कंसीडर ट्रेंगल, कंसीडर ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ए बी सी एंड बताओ कौन सा? ए डी सी। ट्रेंगल ए डी सी, दो ट्रेंगल मान लिए, ठीक है। अब देखो भाई, ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। क्या दिया हुआ है कि ए बी और ए डी बराबर है, तो गिवन था, तो लिख देंगे यहाँ चुपचाप। क्या दिया हुआ है सर? इस ट्रेंगल में ए बी साहब बराबर हैं, ए बी साहब बराबर हैं ए डी साहब के। कैसे मालूम, कल मालूम चला सर आपको? ये मालूम चला देख के, कैसे? गिवन था ये, बोलो यहाँ पर दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना देखो, है ना। हमने भी गिवन में लिखा है इस चीज को, है ना, ये गिवन में लिखा हुआ है ए बी और ए डी बराबर है, बराबर है। अच्छा, ये बात तो ठीक है। साथ में देखा जाए सर, ये जो एसी साहब हैं दोनों में कॉमन है, बोलो हाँ या ना। एसी बराबर एसी है, बोलो हाँ या ना। दिमाग लगाओ, छापो नहीं, दिमाग लगाओ, उसके बाद छाप लेना। ये तुम्हारा क्या है, कॉमन है, बोलो हाँ या ना। अब बताओ कुछ और है क्या? बीसी साहब और डीसी साहब बराबर हैं, बोलो। क्या बीसी और बराबर डीसी, ये कहानी दिया हुआ था? हाँ दिया हुआ था, ये गिवन था। तो ये जो गिवन है तो क्या हुआ इसका मतलब? दोनों ट्रेंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, किस प्रोसेस से बताओगे? ट्रिपल एस से, है ना। किस प्रोसेस से? ट्रिपल एस से। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा और कलर को चेंज मार के यहां से हम ऐसे चलाते हैं काम, ठीक बच्चे, ठीक बच्चे। चलो देखो, कंजूसी ऐसे ही होता है, समटाइम्स आई हैव टू डू, कंजूसी करना पड़ता है, हाँ जी। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, देयर फोर ट्रेंगल कौन सा? ट्रेंगल साहब ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए किस साहब से? तो ट्रेंगल ए डी सी के, ए डी सी। दो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, मतलब इसको जब हम ऐसे कवर करेंगे तो बताओ क्या होगा सर? ये एंगल और एंगल बराबर हो जाएगा, अच्छा। ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, अच्छा। ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला जो काम करना है उसको दिखाएंगे कि सर बाइसेक्ट कर दिया। देयरफॉर क्या होगा, या दज, देयरफॉर तो हो गया ना भाई। कैसे भाई, बोलो ट्रिपल एस, द ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। यहां तक किसी को समस्या कोई? बोलो समस्या है तो बताओ, हम नहीं बताएंगे कुछ। बोलो, एक कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो, आ गया कॉन्ग्रुएंसी? ये ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो अब सारा फील्डिंग इसका सेट हो सकता है, अब कोई तकलीफ की बात नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सही है। हाँ जी, तो भाई लोग जब कॉन्ग्रुएंट हो ही गया तो बोल सकते हैं क्या, दज। काम की बात करेंगे, पहले क्या दिखाना है कि एसी साहब बाइसेक्ट करेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एंगल कौन सा बताओ? एंगल बी ए, कौन सा बोले? बी ए ई, यही बोल दो, बी ए ई, अच्छा सी बोल दो। देयरफॉर दज क्या होगा? दज एंगल बी ए सी, एंगल कौन सा बच्चे? बी ए सी बराबर डी ए सी। क्या हो जाएगा एंगल? एंगल डी ए सी एंड नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, एंगल कौन सा? बी सी ए। कौन सा एंगल? एंगल बी सी ए बराबर एंगल कौन सा? डी सी ए, एंगल डी सी ए। कैसे? बाई सिपिसिटी। बच्चे लोग, ये दोनों जब एंगल बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, सिपिसिटी से कैसे हो गया? क्योंकि इस एंगल को सब फोल्ड करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट था तो फोल्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल बराबर हो। तो दोनों तुम्हारा बराबर हो गया, एंगल जब बराबर हो गया तो क्या बोल सकते हैं? हेंस क्या, एसी बाइसेक्टेड, एसी बाइसेक्टेड इसको एंगल ए एंड एंगल बी। ये तो हो गया तुम्हारा प्रूव्ड, पहला काम खत्म। अब सेकेंड काम का ये दिखाना है ना, चलो सेकेंड को भी दिखाते हैं इसी के साथ में, बस एक ही साथ काम चल जाएगा। क्या बोलेंगे? सेकेंड का बात कर लेते हैं, जो प्रूफ करना था लिखेंगे क्या, एज ट्रेंगल कौन सा बताओ? ट्रेंगल जो था वही ना, ट्रेंगल ए बी सी, एज ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल एडीसी, यस। एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, यस, मेक इट करेक्ट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर नोटिफाइंग दिस, है ना। मैं गलती किया था बच्चे, ये तुम होनहार बच्चा है लेकिन ध्यान दिया करो कभी कभी, है ना। हाँ जी, एंगल ए और एंगल सी होगा, ठीक है, मेरा मिस्टेक था, ये एंगल सी दिखाना था, हम बी दिखा दिए थे गलती से।
एंगल ए और सी, यस डन, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे एज ट्रेंगल, कौन सा बताओगे? एज ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, ट्रेंगल ए डी सी, देयरफॉर एंगल ए बी सी जो होगा, एंगल कौन सा होगा? ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी बाई सी पी सी टी। बस ये दो काम तो हमने कर दिया, पहला और दूसरा काम हो गया हमारा, ए बी सी और ए डी सी बराबर हो गया। अब जो बाकी है ये वाला प्रोसेस ये दिखाना पड़ेगा अच्छे से, तो यहाँ तक आप लोग चमका लीजिए, उसके आगे हम बढ़ेंगे। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, टेक योर टाइम। आइए, तो इस वाले पार्ट को हम पहले इरेज कर देते हैं। आपने देखा है कि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड प्रूफ तो हो गया है, अब बारी है थर्ड का। थर्ड को प्रूफ करने के लिए आपने जो अभी तक रिजल्ट दिखाया है उस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, है ना। इस रिजल्ट का इस्तेमाल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक जरूर है ना। चलो ध्यान से देखना आप, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि हमको सर जाना कहाँ है? बी बराबर डी। अच्छा ये कहाँ है? वेयर इट इज? ये रहा सर बी, और बी ये रहा, और डी ये रहा, हमको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के लिए हम फिर से ट्रेंगल को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रेंगल को चेंज कर देंगे। ट्रेंगल चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं, है ना। ट्रेंगल को हम चेंज करेंगे अब, क्योंकि बड़ा ट्रेंगल का आपको यहाँ पर कोई काम मतलब तो है नहीं, छोटा ट्रेंगल चाहिए, क्योंकि हमको दो साइड दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो बच्चा पार्टी एक बार बताओ, अगर हम इस ट्रेंगल को माने, ऐसे माने ट्रेंगल को, ये ट्रेंगल एक मान लिए, और साथ में एक और ट्रेंगल मानते हैं ये वाला, तो आपको देख के बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि सर दो ट्रेंगल आप क्यों मान रहे हैं। क्योंकि बच्चे तुमको दिखाना क्या है? व्हाट टू शो? बच्चे बताओ, आपको दिखाना है सर कि ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक है, पहला तो काम यही करना है कि बी और डी बराबर है, ये काम हो जाएगा। अच्छा कैसे होगा अब बात कर लेते हैं, आइए एवरीबॉडी, हम दिखाते हैं थर्ड वाला में। हाँ जी देखिए, यहाँ करेंगे कंसीडर, कंसीडर, ये बहुत ज़्यादा ठीक है, थोड़ा सा थिन किया जाए। यस, कंसीडर ट्रेंगल, विच ट्रेंगल बताओगे? कौन सा ट्रेंगल माना सही रहेगा? ट्रेंगल मानेंगे कौन सा? ए ई बी, इन ट्रेंगल ए ई बी एंड ट्रेंगल ए ई डी। सोचो जरा ध्यान से, ए ई डी कैसे कंग्रुएंट करोगे? ये सवाल है, कैसे कंग्रुएंट करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बच्चा, अभी तुम देख के आया कि सर ये एंगल और एंगल बराबर था, बोलो हाँ या ना, और ये साइड तो बराबर दिया हुआ है। तो अगर हम दोनों ट्रेंगल का बात करें तो सर हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी साहब जो हैं वो बिल्कुल बराबर है किसके बताओगे? ए डी साहब के। ये तो सर गिवन था, बोलो हाँ या ना, ये साहब तो गिवन थे। अच्छा और भी कुछ बताइए सर। अब देखा जाए ध्यान से, सर हमारे पास एक एंगल है, कौन सा एंगल है? एंगल बताओ कौन सा? एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, बी ए ई बराबर होगा किसके? डी ए ई के। अभी आपने करके दिखाया ना कि दोनों एंगल बराबर है बाय सीपीसीटी से। एंगल कौन सा बताओ? डी ए ई, डी ए ई। अब आप बोले सर ये तो कहीं एंगल दिखा नहीं। अरे भाई साहब, बी ए सी बोलो या बी ए ई बोलो, एंगल तो यहीं आएगा ना। ठीक है, ये सर क्या था? प्रूव्ड एबव। लिखेंगे क्या यहाँ पर? प्रूव्ड। मन करते लिख देना एबव, ऊपर में प्रूफ किया गया है, हमने ऊपर प्रूफ किया था, इसी कारण से हो गया। अच्छा जी, और बताओ कुछ ध्यान से, क्या दोनों में ए ई कॉमन है? बोलो हाँ या ना, क्या ए ई कॉमन है दोनों में? यस कॉमन है। क्या लिखेंगे? ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ए ई, ये क्या होगा तुम्हारा? कॉमन हो गया। क्या होगा बच्चे तुम्हारा? ये कॉमन हो गया। अगर ये दोनों कॉमन हो गया है तो देयरफॉर बोल सकते हैं कौन सा? ट्रेंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ए ई डी, ए ई बी कॉन्ग्रुएंट टू ए ई डी। बताएंगे कैसे भाई? कैसे भाई? ये तुम्हारा साइड है, ये एंगल है और साइड है, ये देखो ये साइड एंगल और साइड, भाई साइड एंगल साइड, भाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब आपने जब कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया मतलब क्या है? अब इस ट्रेंगल को ऐसे फोल्ड करेंगे तो बच्चे ये वाला एंगल यहां जाकर सेट हो जाएगा और ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं क्या? देयरफॉर, क्या या देयरफॉर तो हो चुका है इस्तेमाल, लिखेंगे दज, क्या बोलेंगे बोलो? दज क्या बोलेंगे बताओगे? बी बराबर हो जाएगा डी ई। बी बराबर क्या हो जाएगा? व्हाट टू शो, हमको ये दिखाना है। बी बराबर डी, यस, बी बराबर हो जाएगा क्या हम लोग को? डी हो जाएगा। कैसे? बाई सीपीसीटी। चलो चलो, तो ये हो गया आपका काम फिनिश्ड। तो इसको कलर से हम घेर देते हैं, अलग कर देते हैं। यहाँ से आप लोग का ऐसे ऐसे था, ये था सेकेंड, इसका थर्ड का पहला पार्ट हो गया। अभी भी कहानी बाकी है, 90 को दिखाना बाकी है, तो अब 90 को दिखाएंगे। दो ट्रेंगल कंग्रुएंट कर लिए हैं। अब कंग्रुएंट करने के कारण से हमको क्या मालूम चला सर कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी बराबर है।
इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर अब, है ना, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल पड़ेगा। 180 दिखाना है तो लीनियर पे दिखाएंगे और दोनों बराबर दिखा देंगे, काम खत्म, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ, और कॉन्ग्रुएंसी है इसलिए तो हम आराम से बता रहे हैं, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है किसी को। आ जाओ, और क्या होगा, एंगल ए ई बी, कौन सा एंगल, एंड एंगल ए ई बी, ए ई बी बराबर हो जाएगा एंगल ए ई डी के, ए ई डी कैसे, भाई सीपीसीटी, ये भी तो सीपीसीटी से होगा ना भाई। नाउ क्या करना है हमको, नाउ ये तुम्हारा हो गया पहला काम, आप करेंगे नाउ। बच्चे के बाद बताओ क्या स्ट्रेट लाइन है ये वाला, है ना, लिखेंगे क्या, नाउ बी ई डी, लिखेंगे बी ई डी इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ही है ना, क्योंकि लाइन तो है नहीं। देयरफॉर एंगल कौन सा, एंगल बी ई डी, सॉरी बी ए ई, यही बोलेंगे एंगल बी ए ई बी, ओके, और ए ई डी यही बोल देते हैं एंगल ए ई बी। एंगल कौन सा, एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल बच्चे, प्लस एंगल ये वाला एंगल ए ई डी, यही ना लिखे हैं यहाँ पर, एंगल ए ई डी इक्वल टू कितना होगा 180, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, या फिर तुम्हारा लीनियर पेयर से कहना सही रहेगा, लीनियर पेयर कहना ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि दो ही एंगल है यहाँ पर। कितना होगा तो कहानी यहाँ पे हो जाएगा सर, लीनियर पेयर से हो जाएगा ये। बता दो जल्दी से कि सर ए ई बी और ए ई डी दोनों बराबर था, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जगह पर ये वाला पुट कर लेते हैं, मतलब क्या है सर, एंगल ए ई बी और ये दोनों बराबर होने के कारण से इसी जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। कितना हो जाएगा, प्लस का एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, इस दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा, ए क्या कर दिया हम, ए ई बी यहाँ था ना, हमने क्या किया ए ई डी, इसको चेंज करो भाई, इसको चेंज करना पड़ेगा, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, है ना, इसको सही कर लेते हैं। ये दोनों बराबर था बच्चे, या दोनों बराबर था तो एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको रखते हैं ए ई बी, रखते हैं ए ई बी रखते हैं, और तुम्हारा ए बी है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए ई बी होगा ना, ए बी प्लस का ए बी कितना 2 ए बी इक्वल टू कितना 180, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा एंगल ए ई बी इक्वल टू कितना 180 बाई कितना 2, किसे कटेगा 90 से कटेगा, हमारा वैल्यू कितना आ गया, एंगल ए ई बी जो आ गया ये कैसा कितना 90, हेंस बोल सकते हैं क्या, हेंस एंगल जो दिखाना था यहाँ पर एंगल ए ई बी बराबर एंगल ए ई डी बराबर 90 हो गया तुम्हारा प्रूफ। इतना मेहनत करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, मतलब इस थ्योरम के लिए। तो आपने इस थ्योरम में क्या क्या सीखा है, अब इसको याद रखना हमेशा, ताकि ये क्वेश्चन में हेल्प करे, अदरवाइज थ्योरम को भूल जाओगे तो तुमको ये क्वेश्चन भूल जाएगा, ठीक है। थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को आसान करना है तो थ्योरम को आसान करना पड़ेगा, है ना। हमने क्या क्या प्रूफ किया है इसमें, प्रूफ किया है कि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है बड़ा बड़ा डायगोनल्स के कारण से, और बड़ा डायगोनल छोटा को बाइसेक्ट किया है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है ना। तो ये सब कहानी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या नीचे वाला भी ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट बनेगा, बड़ा वाला ट्रेंगल, ये ट्रेंगल ऐसे और ये ऐसे, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जैसे आपने जस्ट प्रूफ किया है ना, साइड साइड से, तो ये नीचे वही कहानी सेम टू सेम है ना। आगे बढ़े, अब लिख लीजिए इसको, थोड़ा इसको घर पे रिवाइज कीजिएगा जरूर, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा थ्योरम वाला, है ना। चलिए भाई लोग आगे आइए, कम टू नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। हाँ जी, हमारे पास में ट्रेपिजियम, ट्रेपिजियम के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। ट्रेपिजियम क्या बोलता है कि हम जो है हमारे पास वन पेयर अपोजिट साइड जो है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पैरेलल है, क्या है तुम्हारा पैरेलल है, बस यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तुम्हारा क्या होगा, पैरेलल होगा। हालांकि इससे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकलता है। आइए, अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल ही होना चाहिए, क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। इन द गिवन फिगर एबीसीडी ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल इन विच द एबी पैरेलल टू डीसी, ये क्या हम लोग का, ये दोनों पैरेलल है, क्या दोनों ये पैरेलल है, ये भाई साहब पैरेलल है, ओके, एबी और डीसी पैरेलल है, देयरफॉर एबीसीडी क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। मतलब वन पेयर जो है तुम्हारा अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, इट इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि एंगल ए प्लस का एंगल डी तुम्हारा 180 होगा। अब मेरा सवाल बस इतना ही है, आप लोग को पढ़ा के लाया गया इस बात को कि अगर दो लाइन पैरेलल है बच्चे और एक ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, बोलो हाँ या ना, होता है ना। सेम एज दैट
अगर ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, क्या है जी, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल तो 180 होता ही है, ये बात हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। ये कैसे होता है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दे, ऐसे, और हम इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दे, तो डेफिनेटली ये एंगल और एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्या होगा, 180 होगा, है ना। तो ये थोड़ा बात को याद रखिएगा, ये बेसिक से बात है जिसको हमको दिमाग में सेट रखना है। एक होता है तुम्हारा आइसोसेलेस क्या, ट्रेपेजियम, जिसका नन पैरेलल साइड इक्वल होता है। क्या होता है वो, नन पैरेलल साइड इक्वल होता है। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन लगाते हैं, अगले पार्ट में हम आएंगे अगले दिन, है ना। यही है तुम्हारा कौन सा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखिए तो इसको आगे बढ़ेंगे। व्हेन द नन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर सेम लेंथ, मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाए। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दो पेयर अपोजिट साइड का बराबर है, तो बोल सकते हैं क्या है वो, ट्रेपेजियम है। क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, ठीक है जी। देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। व्हेन द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है, इस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी एस बराबर क्यू आर, ये पी एस और क्यू आर बराबर है, देयरफॉर क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा ये, ठीक है जी। आगे आइए, अब क्वेश्चन लगाते हैं, है ना, क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत बात हो गया हम लोग का। आइए जी, आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। आपको क्या बताना है, एंगल बताना है। अब एंगल के लिए आपको व्हाट हैपेंड हियर, ये लाइन कहाँ चला गया मेरा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ओके जी, आइए। तो हमारे पास में क्या बोला गया, इन द फाइंड द रिमेनिंग एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। आपको बताना है रिमेनिंग एंगल। अब देखो ध्यान से, ये पैरेलल दिखाया गया है बच्चे, ये क्या दिखाया गया है, पैरेलल दिखाया गया है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। तो पहला का बात कर लेते हैं, फर्स्ट का बात कर लेते हैं, है ना। इन द गिवन फिगर क्या है बताओगे, ए बी पैरेलल टू किसके बताओ, डी सी, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, बोल देते हैं क्या, ए डी इज ट्रांसवर्सल है ये। देयरफॉर एंगल ए प्लस का एंगल डी कितना होगा बताओगे, एंगल ए प्लस का एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। कैसे, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो बच्चे एंगल ए तो पता है कितना, 130 है, और प्लस का एंगल डी इक्वल टू कितना, 180। तो यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट क्या आ गया बताओगे, देयरफॉर एंगल डी तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना, 130। बच्चा कितना रिजल्ट आएगा 50 डिग्री। तो ये हमको कितना आ गया सर, 50 डिग्री आ गया, कितना गया, 50 डिग्री आ गया। सिमिलरली सेम स्टाइल से बताना है कि एंगल से कितना होगा, ये आप लोग काम करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम था। हाँ जी, सेम टू सेम लाइन लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है डीसी के और बीसी ट्रांसवर्सल है ना। अगेन बोलो क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू डीसी एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल। बीसी क्या है हम लोग का, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल बी प्लस का एंगल सी इक्वल टू कितना, 180। सेम टू सेम कहानी है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो वैल्यू पुट कर लो ना, एंगल भी कितना है 110 प्लस कितना एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ से कितना हो जाएगा, एंगल सी तुम्हारा कितना हो जाएगा, 180 में से घटाएंगे कितना, 110, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा बच्चे, आएगा तुम्हारा 70 डिग्री आ गया। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सब आ गया। तो दिस इज द रिमेनिंग आंसर। हाँ जी, अब आप लोग यहाँ ध्यान लगाओ, व्हाट इज द पॉसिबल आंसर, एवरीबडी जस्ट ट्राई टू आंसर इट राइट नाउ, टेक योर टाइम, नोट करेंगे और इसका आंसर लगाएंगे आप लोग अभी के अभी। हाँ जी, कंप्लीट करें इसको। इसमें बोला गया है, क्या दिया हुआ है, ये जो पी एस है और क्यू आर है दोनों बराबर है, अपोजिट साइड क्या है तुम्हारा, बराबर है ना। इसमें पैरेलल का सिंबल नहीं है, इस क्वेश्चन में पैरेलल का सिंबल है ही नहीं। बुक कोई लाए हैं एवरीबॉडी, एनीवन है बुक, क्या इस बुक में पैरेलल का सिंबल दिया गया है, देयर इज नो सिंबल इन दिस क्वेश्चन, कोई सिंबल ही नहीं है ना, नहीं है सिंबल, पैरेलल का सिंबल नहीं है। अगर सिंबल पैरेलल का नहीं है तो आप लोगों को कुछ हम बात सिखाना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आप सबको ना एक बात सिखाएंगे, अगर दो चीज इक्वल है, फिलहाल के लिए जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम पैरेलल ट्रेपेजियम तो नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली नहीं दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम पर ही सेट किया गया है क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को
सेट किया गया है पैरेललोग्राम के बेसिस पे। अब आप लोग को एक बात बताएंगे कि अगर कभी ऐसा हो जाए, है ना, अगर कभी ऐसा हो जाए, ये मैथमेटिक्स है, पूरा प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा सा इस बात को हम लोग सोचे अगर कि कभी कुछ ऐसा अगर हो जाए कि सर अपोजिट साइड इक्वल हो तो क्या कहानी बनेगा। तो ध्यान देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल बस हो जाए तो क्या कहानी बनेगा। हम दो लाइन सेगमेंट लेंगे इक्वल लेंथ का, ठीक है। हम यहाँ से ले रहे हैं कितना, ये हमारा कितना हो रहा है 2 पॉइंट, चलो 2.5 ले लेते हैं, यस 2.5। अब हम यहाँ पर अपने मन से हम एंगल नहीं चेंज किए, बस पैरेलल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2.5 हम यहाँ भी लेंथ लेंगे। अब बच्चे जैसे ही आप इसको और इसको ज्वाइन करोगे, अभी क्या है तुम्हारे पास, अभी क्या है कि सर ये साइड और ये साइड दोनों बराबर था, बोलो हाँ या ना, बराबर था। तो जब आप इसको और इसको जब ज्वाइन करोगे ना तो 100% पैरेललोग्राम ही बनेगा। क्या बनेगा वो, पैरेललोग्राम ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है और पैरेलल के जैसा दिख भी रहा है। तो क्वेश्चन में हालांकि होना चाहिए था कि कुछ सिंबल होना चाहिए था किसका, पैरेलल का, है ना। अगर ये इक्वल और पैरेलल हो जाए तो मजा आ जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ है। चलो हम बना दिए अपने हाथ से। आइए चलो बच्चे, बाकी देखो अगर क्वेश्चन में, सुनो एवरीबॉडी, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है कि अपोजिट साइड पैरेलल है, सिर्फ दिया गया इक्वल है, तो तुम क्या सेंस क्रिएट कर सकते हो, सोच के बताओ तो। अब अगर दो साइड सिर्फ बराबर हो, दो साइड अगर सिर्फ बराबर हो तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे उससे, कुछ कंक्लूजन निकलेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमें कुछ फिगर ऐसे बनाते हैं, लो बताओ आप। आपको हम ऐसे बना दिए क्वेश्चन, ये मान लेते हैं सर 2 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, ये तुम्हारा कितना है 2 सेंटीमीटर, है ना। हम बोल रहे हैं कि जस्ट हम बना रहे हैं, ये हम बना दिए ऐसे और ये बना दिया ऐसे, बनाओ क्या कंक्लूजन निकालोगे। अच्छा थोड़ा सा और माथा खराब करते हैं तुम लोग का, रुक जाओ, ये तो काइट बना दिए हैं हम, थोड़ा और माथा खराब करते हैं। लो क्या कंक्लूजन करोगे भाई, ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई मतलब ही नहीं है फॉर्मूला से इसको, है ना, ये जनरल फिगर है, यहाँ कोई रूल काम करेगा नहीं। तो रूल नहीं काम करेगा तो क्वेश्चन रूल पे ही सेट होगा, है ना। एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को वेरीफाई करेंगे बुक के अनुसार से, तब मालूम चलेगा कि क्या था बात। हम मान लेते हैं कि PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्या मान लेते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम ही है। उसके अनुसार से क्या होगा, लेट कर लेते हैं, चलो लेट कर लेते हैं, लेट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर एंगल P प्लस का एंगल एस कितना होगा बताओगे। एंगल एस कितना हो जाएगा, 180 होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर का एंगल का सम है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल कहानी है। या आपको पता भी होगा एडजेसेंट एंगल ऑफ कितना होता है, पैरेललोग्राम का सम 180 होता है ना। एडजेसेंट एंगल लिख देते हैं, जल्दी आसान रहेगा ये, एडजेसेंट एंगल्स। बच्चे बताओ एंगल एस तो है, एंगल पी नहीं है, तो एंगल पी को देख छोड़ देते हैं, और एंगल एस का कितना 105, कर लो कितना 180। तो यहाँ से बताओ एंगल पी कितना आएगा, 180 से घटाएं कितना 105। चेक करेंगे आप लोग आंसर क्या 75 है बच्चे लोग। जस्ट ट्राई टू वेरीफाई द आंसर, क्या 75 आंसर दिया है बुक में। अगर 75 है तो 100% ये पैरेलल ही होगा, और उसके लिए एक बात सपोर्ट कर रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल दिख रहा है और सेम इंक्लिनेशन है, तो ये तुम्हारा कितना है, पैरेलल ही होगा। अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो रहा था पैरेललोग्राम कहा जाएगा। क्या हमेशा अगर इक्वल है तो कह सकते हैं, ठीक है, ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं भाई। आया आंसर, है आंसर, ओके। अब बताओ ये तुम्हारा कितना आ गया 75। तो बच्चे ये एंगल कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 105, कितना होगा 105 होगा। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ही होता है। अगर ये 75 तुम्हारा कितना होगा, ये 75 होगा। जस्ट ट्राई टू फाइंड इट एवरीबॉडी, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया जा चुका है आप लोग क्लास में। एंगल क्यू तुम्हारा कितना होगा 105 होगा, और सिमिलरली एंगल आर कितना होगा तुम्हारा 75 होगा। कैसे हुआ ये तुम्हारा, कैसे हुआ, अपोजिट एंगल बोल देना इसको, एंगल सॉरी एंगल क्यू, हाँ ठीक है, एंगल क्यू 105 होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बोल देना, ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल ही होता है। और ये तुम्हारा क्या होगा, एंगल आर बराबर 75, ये भी अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम का, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल यहाँ बोलना चाहिए था हमको, यस, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो जी, तो ये आंसर आपका आ गया, ये पैरेललोग्राम पे ही क्वेश्चन सेट था। अगला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे लोग, अगला क्वेश्चन लगाएं, रेडी हैं आप लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। यस, ये क्वेश्चन आया आपके सामने। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इन व्हाट डिफरेंट वे, अच्छा इन व्हाट डिफरेंट वे कैन टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, विथ साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 8 8 और 6, 8 8 और 6 दो है हमारे पास में, ज्वाइन टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, चार साइड का फिगर बना देना है। ओके जी, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर फॉर्म्ड, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा जी,
अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन है ना, केस 1 ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम कुछ ऐसे ज्वाइन कर दे कि इधर रखते हैं 8, इधर रखते हैं 8, इधर क्या रखते हैं 6 रखते हैं, है ना, कुछ एक्चुअल दिखे भी, ये 8 और 8 और 6, ये कितना है तुम्हारा 6 है, ये है 8 और ये तुम्हारा कहा 8, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला। और इस वाले को पकड़े और ऐसे टेढ़ा करके डाल दे, मतलब क्या करे भाई, 6 को हम डालेंगे उसी के बेस पर, ये तुम्हारा 6 ही रहेगा और ये तुम्हारा 8 रहेगा। एक कंडीशन तो ऐसे बन सकता है कि सर ये 6 है और ये 8 है और ये 8 है, बताओगे फिगर का नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर। एक कंडीशन ये बन सकता है। केस 2 का बात करें हम लोग, केस 2 का बात करते हैं, केस 2 का बात करते हैं, तो केस 2 में क्या बनेगा, नाम बताइए इसका। अब ऑल साइड इक्वल है ना, बोलो ध्यान से, ऑल साइड इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, लेकिन डायगोनल्स को हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ना, यस, तो ये रोम्बस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, केस 1 में क्या होगा, यहाँ हो सर इट इज रोम्बस, क्या लिखेंगे, इट इज रोम्बस। रोम्बस क्यों बोलेंगे, एज इट्स ऑल साइड्स, एज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। ये तो बना तुम्हारा पहला कंडीशन। केस 2 में बात कर लेते हैं कि कैसे ज्वाइन करेंगे इसको आप। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेंगल को ऐसे पकड़ लेते हैं भाई, है ना, ये जैसे है वैसे ही पकड़ लेते हैं इसको, है ना, कितना कितना है 8 है, 8 है और 6 है। और इस ट्रेंगल को हमको बनाना कितना, क्वालिटर बनाना है ना। तो क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन तो होगा नहीं, तो पलट के ज्वाइन कर लेते हैं। तो पलट के ज्वाइन का मतलब क्या हो, जानते हो क्या होगा, ये 6 भाग जाएगा ऊपर, कहाँ जाएगा 6 भागेगा ऊपर, 6 भागेगा तुम्हारा ऊपर ऐसे भागेगा और ये ऐसे आएगा, मतलब 8 ऐसे भागेगा इसके साथ ऐसे जाएगा, 8 8 हो गया है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा 8 है और तुम्हारा 6 है। बताओ अपोजिट साइड इक्वल हो गया, बताओ क्या होगा इसमें, इट इज क्या, पैरेललोग्राम। एज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बस एक सोचने वाली बात था। अब आप लोग बताओगे क्या कुछ और पॉसिबल है, बच्चे लोग बोलो, क्या कुछ और तरीका पॉसिबल है जिसके थ्रू क्वालिटर बन सकता है 4 साइड वाला फिगर। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने 2 साइड को पकड़ के आप ज्वाइन कर सकते थे मैक्सिमम, क्योंकि दोनों अनइक्वल साइड था, उसके बेसिस से 6 को ज्वाइन कर लिया गया तो बात बना, 8 को ज्वाइन कर लिया गया तो बात बना, उसके अलावा कोई दूसरा साइड अब है नहीं, है ना, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। आगे हम बढ़ना चाहेंगे। 2 केस बनेगा, केस 1 में रोम्बस बनेगा, केस 2 में बनेगा पैरेललोग्राम। क्या बना है तुम्हारा, पैरेललोग्राम। क्लियर है जी, ये मतलब पजल बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ और नहीं था इसमें, है ना, पहले बुझा दिया गया क्लास 8 में। हो गया जी, बोलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लगा दे। यस, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर। क्या बोला गया है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम। बताइए ना, बताइए, जो काइट भी हो जाए और पैरेललोग्राम भी हो जाए। देखो काइट हो जाए और पैरेललोग्राम हो जाए, काइट का मतलब क्या है कि एडजेसेंट साइड बराबर होता है ना। अगर हम काइट की प्रॉपर्टी को देखें, काइट की प्रॉपर्टी को देखें तो क्या समझ में आता है, बताओगे कि सर इसका एडजेसेंट साइड क्या होता है, बताओगे, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल होता है, बोलो हाँ या ना। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। अच्छा, एंड अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो क्या जानते हैं इसके बारे में, बताओगे। इसमें होता है क्या कि अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, क्या होता है जी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में क्या बनना चाह रहा है कि सर ऐसा कुछ फिगर बताइए जिसमें एडजेसेंट साइड बराबर हो और अपोजिट साइड भी बराबर हो, दोनों बात को वेरीफाई करा दे। तो इसके लिए बहुत ही प्यारा सा फिगर आपके पास में है, रोम्बस। नाम क्या है उसका, याद करो रोम्बस को, थोड़ा सा पढ़ाया गया इसके बारे में, तो हम रोम्बस को याद करेंगे। रोम्बस कहाँ हो, बोलो। रोम्बस क्या बोलता है खुद के बारे में कि भाई साहब हमारा एडजेसेंट साइड बराबर होगा, बोलो सोचियो, देखो ये साइड इसके बराबर तो होगा, हालांकि ऑल साइड बराबर होता है, तो देखो ध्यान से कंडीशन फुलफिल हो रहा, एडजेसेंट साइड बराबर हो गया और अपोजिट साइड भी बराबर हो गया, तो क्या होगा, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल, तो लिखेंगे इट इज व्हाट, रोम्बस। यस, एज इट्स एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, अपोजिट एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। यस, अब बोलिए आप क्या डाउट पूछ रहे थे आप।